हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज लॉगरिथम को आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। लॉगरिथम का लेक्चर 1 आ चुका है आपके इसी चैनल पे, जाके आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए जाके, क्योंकि आपका बेसिक जो है वहीं से क्लियर होगा। तो आज हम लोग लॉगरिथम का लेक्चर 2 देख रहे हैं या कर रहे हैं। मैं तो पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे, या सिखाऊंगा, आप सीखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 2 में बेसिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करेंगे जो हमने वहां पे सीखा था। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा ये था बेटा कि जो हमारा लॉगरिथम चैप्टर है या जो हमारा लॉगरिथम चैप्टर है, इसको हम लॉगरिथम फंक्शन के नाम से भी आगे जानेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। हमने आपको बताया था कि जो लॉगरिथम है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, इनवर्स होता है। कैसा होता है? इनवर्स होता है। तो अगर आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 की पावर 3। क्या लिखता हूँ बेटा? 10 की पावर 3, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? 1000 होगी। यस या नो? तो ये जो आपने लिखा ना, ये क्या है? इसे बोलेंगे हम एक्सपोनेंशियल स्टाइल में लिख दिया। किस में लिख दिया बेटा? एक्सपोनेंशियल वाला स्टाइल। थोड़ा इसमें भी स्टाइल मार लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सपोनेंशियल वाला स्टाइल। ठीक है, और दूसरा अगर मैं इसी को कन्वर्ट करूं, क्या करूं? इसी को कन्वर्ट करूं किसमें? लॉग में। क्योंकि बोला है, हम लोगों ने सीखा है कि जो एक्सपोनेंशियल है वो लॉग का क्या है? इनवर्स है। और लॉग क्या है? एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, इसको लिखेंगे कैसे? लॉग के किसमें? लॉग वाला स्टाइल में। तो लिखेंगे ऐसे कि लॉग, यहाँ पे क्या लिखते हैं? बेस। क्या लिखते हैं बेटा? बेस। और बेस है क्या आपका? 10 है। तो यहाँ पे आपने लिखा लॉग बेस 10, और यहाँ पे आपका जो भी आएगा नंबर, आप क्या आएगा आपका? जो इसका आंसर होगा, जो रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट क्या आया था? 1000। आप यहाँ पे उसको मेंशन कर दीजिए। कितना होगा? लॉग 1000 बेस 10। 10 की कितनी पावर होगी ये? कितनी बोलो ना? 3। 10 की कितनी पावर करेंगे तो आपको 1000 मिलेगा? बोलो कितना करेंगे आप? 3 करेंगे। ठीक है, तो आपको यहां से ये मिल गया। ये क्या मिला है आपको? ये मिला है लॉग वाला स्टाइल। क्या बेटा? ये आपका है लॉग वाला स्टाइल। समझिए थोड़ा सा इसको। क्या लिखा है? ये लॉग वाला स्टाइल लिखा है। तो ये आपका था। अब देखो बेटा, मैं इससे इसको भी बना सकता हूं और इससे इसको भी बना सकता हूं। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? ये आपका एक्सपोनेंशियल स्टाइल और ये आपका लॉग वाला स्टाइल। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ी चीजें और सिखाता हूं। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं 2 की पावर x। मैंने माना कि 2 की पावर x की वैल्यू क्या है? y है। क्या बेटा? 2 की पावर x जो है y के बराबर है। ठीक है, अभी आप यहां ध्यान से देख रहे हो कि ये जो 2 है वो क्या है? एक बेस है। 2 क्या बेटा? एक बेस है। यस या नो? और x क्या है? आपका इनपुट है। x क्या बेटा? एक आपका इनपुट। बोलो यस या नो? आप जो भी x यहां पे डालोगे, कुछ भी x यहां पे डालोगे, उस सारे इनपुट पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? y मिलेगी। अब y में कुछ भी आपने 1 डाला तो यहां क्या मिलेगी? 2 मिल जाएगी। आपने 2 डाला तो यहां क्या मिलेगा? 4 मिल जाएगा। आपने 3 डाला तो यहां क्या मिल जाएगा? बोलो 8 मिल जाएगा। तो जो भी आपका y है, y क्या आएगा बेटा? अरे बोलो क्या आएगा? आउटपुट आएगा। y क्या आएगा? आउटपुट। अगर मैं, आप समझिए, अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं, ये कैसा है? ये आपका एक्सपोनेंशियल स्टाइल है, या सॉरी क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट वाला स्टाइल, अपना स्टाइल। ठीक है, अगर इस एक्सपोनेंट वाले स्टाइल को मैं लॉग वाले स्टाइल में लिखूं, किसमें लिखूं? लॉग वाला स्टाइल। तो देखो यार बच्चा, इसको कन्वर्ट करते लॉग वाले स्टाइल में। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, यहां पे इतना दूर लिखते हैं, इतना दूर यहां पे। कैसे कन्वर्ट करा? इसको लिखा हमने लॉग, जो बेस था वो यहां पे आया। बेस क्या था? 2। क्या था बच्चा? 2। अब जो इसका आउटपुट था, क्या था बेटा? जो इसका आउटपुट था, ये जो भी नंबर था, वो इसके यहां पे लिख देंगे। आप कहां लिख देंगे? यहां पे। और आप यहां ये देख पा रहे हैं, तो यहां इसका रिजल्ट क्या आएगा? जो इसका इनपुट था, जो इस बेस का पावर था, एक्सपोनेंट था, जिसको हम इनपुट बोल रहे थे, वो इसका आउटपुट हो गया। क्या हो गया बेटा? आउटपुट हो गया। और जो इस 2 की पावर x का आउटपुट था, क्या था बालक? आउटपुट। वो इसका क्या बन गया? इनपुट बन गया। तो आप यहां देख रहे हो, इसे हम बोल रहे हैं इनपुट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चा? इनपुट है ये किसका? लॉग का। और ये क्या है? इसका आउटपुट है। अरे बोलो यस या नो? तो हम समझ पा रहे हैं कि हम एक्सपोनेंट वाला स्टाइल या एक्सपोनेंशियल वाला स्टाइल से किस में कन्वर्ट कर ले गए? लॉग वाला स्टाइल में। तो इससे इसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है। बोलो यस या नो? क्या आपको ये समझ आ गया? आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। ये मैं पिछले लेक्चर का थोड़ा रिकैप कर रहा हूं, जिससे आपको चीजें थोड़ी सी आसानी बनी रहे पिछले लेक्चर को कनेक्ट करने में। बोलो हाँ या नहीं? जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो।
यहां पे लिया मैंने 2 की पावर 4 ले लिया, क्या ले लिया 2 की पावर 4। बोलो क्या होगी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, क्या होगी 16, ये तो आप सभी को आता होगा ना। अब मैं अगर इसको कन्वर्ट करता हूं किसमें, ये कैसा स्टाइल है आपका अपना स्टाइल क्या है, एक्सपोनेंशियल वाला स्टाइल, क्या बोलोगे एक्सपोनेंशियल वाला स्टाइल। एक्सपोनेंशियल वाले स्टाइल से कन्वर्ट करिए लॉग वाले स्टाइल में, तो क्या होगा बोलो यहां पे, तो ये क्या होगा बेटा लॉग बेस में क्या है बेटा 2। अब इसका जो इनपुट था, इसका क्या था ये इनपुट, ये क्या था इनपुट, इसका इनपुट जो था वो इसका आउटपुट बनेगा, और इसका जो आउटपुट था ये इसका आउटपुट है, क्या बेटा आउटपुट, ये क्या है इसका इनपुट। अब समझ लीजिए दोनों क्या है इनवर्स है एक दूसरे के, क्या है इनवर्स, इसका इनपुट इसका आउटपुट, इसका आउटपुट इसका इनपुट। तो समझ पा रहे हैं आप यहां पे, तो मैं देख पा रहा हूं इसका आपका जो आउटपुट था वो इनपुट बन गया, और जो इनपुट था वो चला गया कहां पे आउटपुट में। तो हम यही तो बोल रहे थे आपको बार बार कि हम 2 की कितनी पावर कर दे कि आपको आंसर कितना मिल रहा है 16। ये तो बोल रहे थे बार बार कि 2 की कितनी पावर करी जाए कि क्या मिल जाए आपको 16। तो 2 की पावर आप 4 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर 16 मिल जाएगा। बोलो यस या नो। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया हो। ये प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप था, ठीक है ना। यार ये चल रहा है कि नहीं चल रहा तो चेक करना भी जरूरी, पता लगे हम पढ़ा ही रहे वॉइस ही नहीं आ रही, यस या नो। कनेक्ट कैसे करोगे बिना वॉइस के, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं आप लोग, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए और नोट्स बनाते रहिए आप, ठीक है। नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स नहीं बनाएंगे तो चीजें अच्छे से हो नहीं पाएंगी, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, अब समझते हैं, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब समझो इसको जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अभी तक थोड़ा थोड़ा बेसिक सीखा है, अब थोड़ा सा बेसिक और बढ़ाते हैं आगे। अगर आपसे कोई पूछे, अब आपसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि लॉग बेस ए एन, या ऐसे कोई बोले कि लॉग ऑफ एन विद बेस ए, ये क्या लिखा है लॉग ऑफ एन विद बेस ए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो आपने ये लिखा है ना ये कोई लॉग, ये डिफाइंड कब होगा, ये चीज इज डिफाइंड, ये कब डिफाइंड होगा बोलो इज, ये डिफाइंड कब होगा मैं आपसे पूछ रहा हूं, इज डिफाइंड कब डिफाइंड होगा, बता सकते हो कब डिफाइंड होगा, कब। अगर आपसे कोई पूछे डिफाइंड कब होगा, ठीक है, तो हम लोग इसी को सीखते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी इसके फॉर्म में लिख जाए तो आप बोलोगे सब कुछ डिफाइंड है, ऐसा नहीं, कुछ भी लिख दिया जाए तो कुछ भी नहीं लिखना है। कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं, उन रिस्ट्रिक्टेड चीजों को क्या करते हैं समझते हैं और सीखते हैं। देखो मैं लिखता हूं यहां पे, इसको मैंने यहां पे लिखा है इसको कि लॉग एन विद बेस ए। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये कहां कहां पे डिफाइंड होता है। इसके लिए 3 शर्तें हैं, कितनी हैं 3 शर्तें। उन तीनों शर्तों को आपको समझ लेना है और थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। पहली शर्त क्या है बेटा, आपकी पहली शर्त है जहां जहां पे डिफाइंड होगा कि आपका जो भी ये एन है, जो भी आपका नंबर है ये एन, वो क्या होना चाहिए, इट इज ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए, इट इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हो क्या होता है बेटा, इसको आप बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव होगा। कैसा होगा ये एन आपका ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या पॉजिटिव रियल नंबर बोल सकते हो, यस या नो। एन हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, ये पहली शर्त थी, ये आपकी पहली शर्त और ये आपकी दूसरी शर्त। दूसरी शर्त ये है बेटा जो आपका बेस है, क्या है बेस, और बेस है क्या बेटा, बेस आपका क्या है ए, ऐसे ए ही मेंशन कर दे यार, ए आपका बेस है। ए भी आपका कैसा होगा पॉजिटिव होगा, यानी 0 से बड़ा होगा। ए भी क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा का मतलब कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। ये दूसरी शर्त, ये आपकी पहली शर्त, ये दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त क्या है बेटा, तीसरी शर्त आपकी यही है कि ए की वैल्यू कभी बेटा 1 मत ले लेना। क्या मत लेना 1। तो आपके पास 3 शर्तें हैं, कितनी बेटा 3। पहली तो जो आपका ये नंबर है ये हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव होगा, और दूसरा जो आपका बेस है, बेस हमेशा 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होगा, और तीसरी बात क्या है वो कभी 1 के बराबर नहीं होगा। बोलो हाँ या नहीं, आपको समझ आया। अगर ये 3 चीजें हैं ये क्या हैं 3 चीजें, इन 3 चीजों के अलावा कुछ भी आता है, इन 3 चीजों के अलावा कुछ भी आता है तो हम क्या बोल देंगे अदरवाइज। यहां पर लिख लो क्या बोलेंगे, अदरवाइज कुछ भी आए, अदरवाइज लॉग
ऑफ बेस ए एन इज अनडिफाइंड, समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो बेटा, डिफाइंड चीजें क्या होती, समझो। डिफाइंड वही होता है जो हमेशा हो। डिफाइंड क्या होता है? जो चीज हमेशा हो और हमेशा सबके लिए फॉलो। अब अनडिफाइंड जैसे कुछ चीजें कभी हो जाए कि ऐसी हो गई, फिर वो वहां पे जाके नहीं हो रही है, या वो हमेशा ऐसी फॉलो नहीं कर रही है, तो वेरी करती जा रही है। अब वेरी कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा? जब चीजें वेरी कर रही हैं तो वो क्या कैसे हो जाएंगे? वो नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अब समझना यहाँ पे। अब ये क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। कि अगर आपका यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि ये चीज क्या होगा, ये 3 शर्तें फॉलो नहीं करेगा। पहली शर्त कि आपका ये नंबर कैसा होना, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। और आपका ए क्या होना चाहिए? ए आपका हमेशा कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा या पॉजिटिव। और ए की वैल्यू कभी 1 आप नहीं लोगे। बात समझ आई आपको? सभी बच्चों को समझ आ गई? ठीक है, अब आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। मैं थोड़ी सी चीजें यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा एग्जांपल देखता हूं, यहां पे देखना एग्जांपल 0 माइनस, क्या दिख रहा है? थोड़ा सा देख लीजिए, आपको दिख रहा है? यहां पे क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? देखिए, अगर मैं आपको यहां से देखूं, और यहां तो दिख ही रहा होगा ना। मैं पहला एग्जांपल लेता हूं ऐसे। देखिए, आप समझिए, मैं बोल रहा हूं कि लॉग ऑफ बेस 1/2 और यहां मैंने 3 ले लिया। क्या ले लिया? 3। तो ये डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है? मैं ये चेक करवा रहा हूं आपको, पहले ये समझ लीजिए, ये डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड? आपको क्या लगता है? अरे बोलो ना, क्या लगता है? इज इट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड? 3 कैसा है? कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। 1/2 कैसा है? पॉजिटिव है, पहली बात। और 1/2 क्या 1 के बराबर है? नहीं। तो ये कैसा है? डिफाइंड है भाई, तो टिक मार दो। क्या मार दो? टिक मार दो। दूसरी बात देख लो बच्चा, कि मैं लिखता हूं लॉग ऑफ, यहां पे लिख दूं 2 और यहां लिख दूं -4। क्या लिख दिया? बेस में 2 लिया, नंबर क्या ले लिया? -4 ले लिया। अब आपको क्या लगता है? ये डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है? अरे बोलो ना बच्चे, आपको क्या लग रहा है? चलो ठीक है, बेस से स्टार्ट करते हैं। बेस कैसा है? 0 नहीं है, मतलब 0 से बड़ी है, वो ऑब्वियस सी बात है। और 1 नहीं है, तो वो तो बेस तो सही है। लेकिन जो नंबर हम यहाँ पे रख रहे हैं, जो नंबर है, नंबर कैसा है? नेगेटिव। और आपको पता है कि क्या आपका -4 वो 0 से बड़ा होता है क्या? कभी नहीं होता। -4 0 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। यस या नो? अगर -4 0 से बड़ा नहीं होता है तो ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा बच्चा? ये नॉट डिफाइंड। क्या आप सभी को समझ आ रहा है? क्या होगा ये? नॉट डिफाइंड। क्या आप सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, तीसरा एग्जांपल देखो। आई होप सभी लोग एंजॉय कर रहे हो। अरे कर रहे हो कि नहीं एंजॉय? अरे एंजॉय करने का मतलब पढ़ाई कर रहे हो ना, समझ आ रहा है? समझ आना भी चाहिए सबको। एक एक चीज को आराम से समझना और एक एक चीज को नोट करना, नोट जरूर बना लेना यार। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है? मैंने बोला लॉग ऑफ बेस 0 और यहां 5 ले लिया। अब क्या आपको लगता है यहां पर बेस कभी 0 हो सकता है? क्या सर मजाक कर रहे हो? आपने पहले ही रोक रखा है कि बेस अभी के कभी भी आप क्या नहीं लोगे? 0 तो लेनी नहीं यार, 0 से बड़ी लेनी थी, यही बात हुई थी हमारी। शर्तें तो ये थी। क्या शर्त? पहली शर्त n को पॉजिटिव लीजिए, 0 से बड़ा। दूसरी शर्त बेस 0 से बड़ी लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, और बेस कभी 1 मत लीजिएगा। ठीक है, ये तो बोले थे हम लोगों ने। बोलो हाँ या नहीं? तो सर ये भी क्या होगा बच्चा? नॉट डिफाइंड। क्या होगा बेटा? ये भी नॉट डिफाइंड होगा। बोलो हाँ या नहीं? तो चौथा एग्जांपल, ये पहला ये दूसरा, तो ये भी कैसा? नॉट डिफाइंड हो गया। अब एक और ले लो, मैंने बोला लॉग ऑफ बेस 100, ये ले लिया मैंने। तो आपको क्या लगता है ये डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड? आप इसका आंसर दो सभी लोग जल्दी से। ये डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड? बोलो ना, डिफाइंड है या नहीं? बोलो बच्चे, ये चीज डिफाइंड है या नहीं? कैसे डिफाइंड होगी बेटा? देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने मना कर रहा है कि बेस की वैल्यू 1 नहीं लेना है। ठीक है, बेस की वैल्यू क्या नहीं लेना है? 1 नहीं लेना है। अब बेस तो 1 हो ही गया, तो इसको बोलोगे एनडी। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। यस या नो? फिर अगर आप देखते हो यहाँ पे नेक्स्ट, मैंने बोला लॉग नंबर भी 1 ले लिया और बेस भी 1 ले लिया। आपको क्या लग रहा? सर नंबर तो सही है, नंबर तो सही है, कैसा है? पॉजिटिव है, 1 तो हो ही सकता है ना। लेकिन बेस में आप फंस गए। बेस क्या नहीं होना चाहिए? 1। तो ये भी क्या होगा? नॉट डिफाइंड। एनडी, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। बोलो हाँ या नहीं? क्या हम लोगों ने कितने एग्जांपल सीख लिए? 5 एग्जांपल सीख लिए। कितने? 5 एग्जांपल सीख ली। अब एक बात और बताओ, मैं छठा लेता हूं एक एग्जांपल बस लास्ट। मैंने बोला कि लॉग, क्या बोला? लॉग 0। क्या बोला? लॉग 0 विद बेस 100। क्या ले लिया?
log 0 with base 100। आपको क्या लगता है, चल रहा है ना? हाँ ठीक है, ये चेक करना जरूरी रहता है, समझ रहे हो कि नहीं? मेरे लिए जरूरी है यार ज्यादा। हमने बोला कि log 0 with base 100, आपको क्या लगता है डिफाइंड है कि नॉट डिफाइंड? बोलो अरे डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड? जिसकी वैल्यू नहीं बताएंगे वो तो कैसी होगी? अब इसकी वैल्यू तो बता नहीं पाओगे, तो ये क्या होगा? क्योंकि हमें पता है नंबर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, पॉजिटिव, आपने 0 ले लिया, बेस तो सही है अपनी जगह, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा बेटा? नॉट डिफाइंड। हमने जो भी पढ़ा, अभी जो भी चीजें सीखी हैं, सब कुछ देखा है कि log n विद बेस a डिफाइंड कहां पे होता है। ये 3 शर्तें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है? ये तीनों शर्तें आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे हमेशा और हमेशा के लिए। तो अब वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? अब थोड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, मिटाता हूं इसको, ठीक है? देखिए अब सब कुछ मिटाता हूं, पढ़ते रहिए बेटा, ठीक है? जैसे ही आपका मैं 2 लेक्चर कंप्लीट करता हूं, 3 मान लीजिए, तो मैं आपको एक सीट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? एक सीट होगी जो लॉगरिथम की, उसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आप केवल सीट लगा लेंगे तो आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए फायदा हो जाएगी। जैसे आप जेईई मेंस के लिए प्रैक्टिस कर लेंगे काफी, उसमें जेईई एडवांस के लिए हो जाएंगे क्वेश्चंस। उसके साथ साथ ओलंपियाड के कई सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाएगी। ओलंपियाड के क्वेश्चंस भी आपसे बनने लगेंगे, ठीक है ना? तो आप सोच लीजिए इसी चैनल पे आपको IIT जेईई के सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना? जो भी IIT जेईई का कोर्स है पूरा का पूरा, मेंस का, एडवांस का पूरा मैथ्स मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना? बहुत पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? लॉग से स्टार्ट किए हैं और IIT, इंडिया के टॉप IITs में आपको पहुंचा के मानेंगे, ठीक है ना? मेंस में बहुत अच्छे परसेंटाइल, मैथ्स में और एडवांस में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है? मैं और आप मिलके हम ही लोग करेंगे तभी कुछ होगा यार। अरे होगा कि नहीं बोलो? चलो ठीक है, अभी देखो एक छोटा सा एग्जांपल 0 लिया, मैं वैल्यूज पूछ रहा हूं आपसे, समझना छोटा छोटा, ठीक है? मैंने बोला कि log 1 बेस 27, log ऑफ 1 बेस 27 लिया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी यार? आपको क्या लगता है? अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ाई थी मैंने, ठीक है? जिस बच्चे ने देखा है वो कनेक्ट करेगा, तुरंत आंसर बताएगा इसका। कितना होगा बोलो? आपको लगता नहीं इसे 27 की अगर मैं पावर 0 कर दूं, क्योंकि हमें इसको देखना कैसे होता है कि यहां पर जो बेस होती है उसकी कितनी पावर कर दें कि हमें यहां पर जो भी नंबर लिखा है वो मिल जाए। तो 27 की कितनी पावर करेंगे बोलो? 27 की 0 पावर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इसका 0 आंसर मिल जाएगा। ये तो पहला हो गया, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछ लूं दूसरा, मैंने ये पूछा बेटा ये बताओ, अच्छा लॉग ऑफ बेस में मैं यहां पे 27 ही रखता हूं, क्या रख दूं? 27, और नंबर भी मैं क्या रख दूं? 27 रख दूं, क्या रख दूं? 27। तो अभी सोचो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा बेटा बताओ, इसका आंसर क्या होगा? आपको नहीं लग रहा? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा? क्योंकि क्या इसका आंसर निकालते कैसे थे? क्योंकि बहुत कठिन तो है नहीं कि सर हम इसको के माने फिर देखें, अरे है नहीं, इतना करोगे ना तो बहुत दिक्कत आ जाने वाली है कि नहीं? इतना हमें करना भी नहीं। तो 27 की कितनी पावर ले ले बोलो? 27 की 1 पावर पे आंसर कितना मिल जाएगा? 27। बोलो हाँ या नहीं? तो आपको ये दो चीजें पता चल गई। अरे पता चली या नहीं चली? बोलो पालक, पता चली या नहीं? तीसरी बात समझो, मैं तीसरी बात आपको बताता हूं, समझो तीसरी बात कि मैंने लिखा log ऑफ 1/8 और यहां पे मैंने 8 ले लिया। क्या ले लिया? log 8 विद बेस 1/8। अब इसका आंसर क्या होगा यार? आप लोग बताओ। ऐसे कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? लेकिन ये ध्यान देना है कि ये डिफाइंड होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? डिफाइंड मतलब हर जगह डिफाइंड होना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह हो गई, कुछ चीजें है जैसे नेगेटिव में यहाँ पे ले भी लेता हूं, मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ गया ऐसे, तो वहां पे 1-2 जगह हो जाएगा, ठीक है? वहां पे एक पर्टिकुलर चीजों के लिए हम चीजों को डिफाइंड नहीं मानते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? कुछ क्वेश्चंस में आगे बता दूंगा कि कहां पे ये है, कुछ नेगेटिव में अगर ले भी लिया तो। लेकिन एक जगह कोई चीज बता पा रहे हैं और बहुत सारी जगह हम चीजों को नहीं बता पा रहे हैं तो उसको हम डिफाइंड नहीं मानते, समझ रहे ना? फिर वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है? अब ध्यान से देखो तो यार इसको अगर दिक्कत क्या आएगी यार, सीधा ये क्या हो जाएगा? 8 की पावर -1, 1/8 की पावर कितना कर देंगे? -1 करेंगे तभी तो आंसर कितना मिलेगा आपको? 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे आप खुद ही सोचो यार, 1/8 है, इसको आप लिख सकते हो क्या? 8 की पावर -1, यस या नो? तो जब आपने 8 की पावर -1 करी है तभी तो आपको आंसर क्या मिला है? 8 मिला है, यस या नो? तो अब इन 3 चीजों के लिए मैंने 3 एग्जांपल समझे। अगर मैं इन तीन चीजों की बात करता हूं तो मैं नोट करके कुछ चीजें लिख लूंगा, जैसे नोट करके मैं कुछ रिजल्ट बताता हूं, नहीं लिखना है, ठीक है? जैसे कुछ रिजल्ट है हमारे
ऐसे पहला रिजल्ट क्या है हमारा, रिजल्ट 1 कि लॉग ऑफ बेस में मैं मान लेता हूं n है, कोई भी n, अब डिफाइंड होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होना चाहिए, डिफाइंड। डिफाइंड नहीं है तो फिर गड़बड़, क्या होना चाहिए, डिफाइंड। डिफाइंड बेस के लिए n क्या, डिफाइंड बेस के लिए, और यहां पे क्या मिल जाए आपको, 1 मिल जाता है, क्या मिल जाता है, 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 0, क्या होगा, 0। तो आप यहां देख पा रहे हैं हर डिफाइंड बेस की कितनी पावर करेंगे तो बनाएगा, तो 0 पावर कर देंगे, क्या कर देंगे, 0 पावर, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 1। ध्यान से देख लीजिए कि आपने क्या करा, n की पावर 0, आंसर क्या मिल गया, 1। अब दूसरा देख लीजिए यहाँ पे इसको, कि मैंने लिखा यहाँ पे हर डिफाइंड बेस के लिए मैंने बेस भी n रखा और नंबर भी मैंने क्या रख दिया, n रख दिया। तो अब मैं देख पा रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, बोलो बच्चा, 1। क्या होगा बच्चा, बोलो क्या होगा, 1। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो लग रहा डरा रहे, n की पावर कितनी कर दो यहाँ पे, 1, तो किसके बराबर होगा ये, n के बराबर, बोलो हाँ या नहीं। फिर उसके बाद तीसरी बात जो मैंने भी आपको बताई, ये वाली यार, इसको रिलेट करते ना, मैंने बोला कि लॉग ऑफ n, बेस क्या ले लिया, 1/n। तो जब भी यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है यार देख लो ध्यान से, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है डिफाइंड होना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल यहाँ मौजूद है, तो उसका आंसर क्या होगा, -1। अरे बोलो हाँ या नहीं, क्या कहते हो, अरे बोलो ठीक, समझ आया कि नहीं आया। तो जो भी यहाँ नंबर लिखा है उसी का रेसिप्रोकल अगर आपको यहाँ मिल जाए तो उसका आंसर कितना होगा, -1। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, उनको हम लोगों ने समझ लिए हैं, ठीक है। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, थोड़े से आगे बढ़ाते हैं जिनसे आपकी चीजें थोड़ी सी अच्छी होती। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, थोड़ा पॉज करिए, इसको नोट करिए, ठीक है। चल रहा है ना, हाँ ये चलना चाहिए भाई, अगर वो चलेगा नहीं तो फिर दिक्कत आएगी ना। देखिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपको यहां से, जो कि आपको बताने हैं, ठीक है ना, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक। मैं लिखता हूं क्वेश्चंस, देखो जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, मैं यहां से लिखता हूं क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चन कुछ लिख रखे हैं पहले से कि आपको ये क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, इन सभी को आपको फाइंड करना, ठीक है ना, इवैल्यूएट करना कि क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है लॉग ऑफ 2 + √3, 2 + √3, बेस में क्या है 2 - √3, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, लॉग ऑफ 2 + √3 विद बेस 2 - √3। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कई सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है लॉग ऑफ 1/n, और ये तो भी जस्ट समझा ही दिया आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा, तीसरा बेटा लॉग 1.3 बार, ये लिख दिया मैंने 1.3 बार, और बेस में क्या लिया मैं 3/4 ले लिया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन मैंने क्या लिया बेटा, मैंने लिया लॉग 0.4 बार, और बेस में क्या लिया 2.25, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, पांचवा क्वेश्चन क्या है, लॉग ऑफ, ये लिया tan 45 डिग्री, और बेस में क्या ले लिया cot 45 डिग्री, क्या ले लिया cot 45 डिग्री। अब मैं इतने क्वेश्चंस लेता हूं, पहले इनको समझता हूं, या फिर और लिख दूं यार यहीं पे, ये बहुत टफ तो है नहीं, समझ ही लेता हूं एक एक करके। पहले वीडियो को पॉज करिए, फिर इन क्वेश्चंस को करिए, ठीक है। और ये भी चेक करते रहना, ठीक है ना, कि कोई ऐसा तो मैंने नहीं लिख दिया लॉग फंक्शन की जो कि डिफाइंड ही नहीं है। अरे हाँ या नहीं, ये भी तो चेक ही करना है आपने ना। अब ऐसा थोड़ी है कि बस जितना पढ़ा रहा हूँ उतने पढ़ते ही जाना, कुछ खुद का भी तो ब्रेन चलाना है। नहीं चलाओगे क्या, चलाना तो पड़ेगा, एग्जाम निकालने हैं तो, अच्छे नंबर लाने हैं तो, IIT JEE में सिलेक्शन लेना है तो, ओलंपियाड में IMO तक पहुंचना है तो, IMO निकालना है तो। देखो इसमें क्या आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करते थे, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, चल रहा है ना, हाँ रिवाइज कैसे कराता हूँ समझो इसको। अब यार एक सोचो बेटा कि 2 - √3 की कितनी पावर कर दें कि आपको मिल जाए 2 + √3। हाँ बात तो यार ये भी सही है, तो कैसे करेंगे, देखो एक बात बताते हैं आपको, एक छोटा सा कंसेप्ट समझो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, कि अगर आपको बोलूं कि 2 - √3 और 2 + √3, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, यानी आपको बेसिक आइडेंटिटी पता होगी, a² - b² क्या होती है, a - b और a + b, बोलो यस या नो। तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो ये आपको a - b, छोटा सा इसको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, a - b और a + b, तो ये किसके बराबर होगा, a², यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या लिखा है 4 - 3, यानी इनका डिफरेंस कितना है 1, कितना बेटा 1। तो आप देख पा रहे हो, तो मैं यहां से एक काम करता हूं, काम ये करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए क्या कि 2 + √3 को रिप्लेस कर दूं, जो कि इसकी पावर में आ जाए,
अरे हाँ या नहीं? तो मैं क्या करूंगा ध्यान से देखो, मैं यहां से लिखूंगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अरे बोलो हाँ या नहीं? ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो लिख सकता हूँ। बोलो हाँ सर लिख सकते हो, और क्या? तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, जिसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे यार 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 की पावर कितनी? माइनस ऑफ 1। अरे बोलो हाँ या नहीं? सवाल खत्म हो गया। सवाल क्या हो गया? खत्म हो गया। अरे हाँ या नहीं? जैसे हम लोग वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतते हैं वैसे क्वेश्चन भी खत्म कर दिए। देखो ऐसे इसका कोई लॉजिक नहीं है, बहुत तगड़ा सवाल भी नहीं था। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, फिर फील आएगा कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन भी होने चाहिए जो हमसे बन जाएं। तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। तो ये क्या है? लॉग ऑफ, ये बेस में क्या है? 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे कितना आएगा? क्योंकि 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई बच्चे? 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 की पावर -1। यस या नो? अब क्या करोगे यार? 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 की कितनी पावर करोगे आपको ये मिल जाए? कितनी करोगे बताओ? आपको नहीं लगता? कितनी कर दूं मैं? बताओ मुझे जल्दी। अरे इसमें इतना क्या सोचना बेटा कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 की कितनी पावर करोगे? -1 कर दो यार। कितना कर दोगे? -1 करने पे तो मिल रहा है आपको ये। यस या नो? समझ आया कि नहीं आया? आई थिंक समझ तो आया ही होगा ना, उसमें समझ ना आने वाली जैसा कुछ तो है ही नहीं। देखो अब ध्यान से देखो, अब इसका आंसर तो बताओ डायरेक्ट -1। अरे ये बोला ना, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा डिफाइंड बेस के लिए, दोनों भी डिफाइंड होने चाहिए। यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया उसका रेसिप्रोकल है तो आंसर कितना आएगा? बोलो -1। तो यहाँ भी तो देखो यार, ये भी तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई नंबर लिखा, ये देखो उसका रेसिप्रोकल था, ठीक है? वैसे भी तुम समझ ही सकते थे उसको। तो इसको देखो थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा ये 1.3 बार, इसको थोड़ा सा अलग समझो यार। बेस तो सही है, 3/4 लिखा है, अब से 1.3 बार लिखा है। जैसे क्लास 9th में सीखा होगा ना इसको, रिकरिंग डिजिट वाले सवाल, है कि नहीं? ये रिकरिंग डिजिट लिखा है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझो। ऐसे आपने लिखा 1.3 बार, इसको आप लिख सकते हो क्या 1 प्लस 0.3 बार? ऐसे नो लिख तो सकते ही यार, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात? बोलो हाँ या नहीं सर? बचपन से लिखते हैं, 9th में लिखे, खूब पढ़े, 10th में खूब पढ़े, अब 10th में क्या? देखो 9th में बहुत सारा पहला चैप्टर ही नंबर सिस्टम इसी पे। तो मैं लिखता हूं 1 प्लस, अब देखो 0.3 एक ही डिजिट पे बार लगा है, तो आप एक काम करिए, बार को हटाइए, तो जिस भी नंबर पे जिस भी डिजिट पे लगा है उसके डिवाइड में जितने डिजिट पे लगा उतने उसमें 9 चिपका दीजिए। क्या करिए? 9 चिपका दीजिए। यही होता है अपना क्या बढ़िया सा कॉन्सेप्ट होता है। ये आपको सिखाएंगे, जब कभी बेसिक बताएंगे तो बहुत बेसिक बताएंगे, तो अभी सीख लीजिए कि जितने भी डिजिट पे लगा होता, मान लीजिए यहाँ पे होता 0.34 पे बार, तो क्या होता है ये 34 अपॉन बार हटाते नीचे डबल 9 चिपका देते, जितने डिजिट उतने 9। ठीक है? अब यहाँ डिजिट कितने हैं? एक डिजिट पे बार लगाए तो कितना होगा? बोलो कितना होगा? बोलना बच्चे, बोलो कितना होगा बेटा? 9। तो यहाँ हो जाएगा कितना? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/3 हो गया, तो होगा 1 प्लस 1/3, यानी कितना होगा ये? बोलो बच्चा 4/3। क्या कहते हो? 4/3 आ गया? अरे बोलो हाँ या नहीं? तो 1.3 बार की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। यहाँ पे रख लो यार। तो क्या लिख सकते हैं इसको? लॉग बेस में क्या 3/4 है, नंबर कितना आ गया आपका? ये कितना है? 4/3। अभी बेटा देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं? तो आंसर कितना होगा? थर्ड से बताओ, -1। ये इसका रेसिप्रोकल है ना? बोलो बच्चा क्या है रेसिप्रोकल? तो आंसर कितना होगा? मतलब कि 3/4 की कितनी पावर करे तो 4/3 मिल जाए? वहीं से बोलो चिल्ला चिल्ला के, अरे सर -1 कर दे पावर। क्या करते? -1। अब जैसे ये देखो 0.4 पे बार, 0.4 पे बार लगा, ये क्या होगा? देखते ही बोल दो आंसर। क्या एकदम स्वैग में, क्या सर क्या होगा सर? 4/9। बहुत स्वैगर इंसान बन गए। ठीक है, इसमें कौन सा स्वैग करना है यार? 2.25 ले लिया, इसको कैसे लिखोगे? चेंज कर लो इसको फ्रैक्शन में, कितना होगा? डेसिमल हटा दो यहाँ से, तो 225 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 हो गया। तो 25 से ले जाओ, 25 9 जा, 25 4 जा, तो 9/4 4 हुआ ना? बोलो यस या नो? तो थोड़ा यहाँ पे लिख लो, जहाँ पे बेस में 2.25 लिखा है, क्या लिखा है? 2.25, वहां पे लिख दो फ्रैक्शन में 9/4, और 0.4 बार जहां पे लिखा वहां 4/9 कर दो। तो यहाँ क्या होगा बेटा? लॉग ऑफ 9/4 बेस में हो गया, और यहाँ हो जाएगा 4/9। अब क्या चल रहा है यार? ये तो रेसिप्रोकल ही चल रहा है कि 9/4 की कितनी पावर करी जाए कि 4/9 आ जाए। तो आपको नहीं लग रहा सर कि -1 पावर करी जाए? क्या सर मजाक चल रहा है? मजाक नहीं चल रहा। ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मोटी मोटी बातें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मोटी मोटी। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपने सोची भी ना होगी। समझ रहे हो कि नहीं? याद है किसका डायलॉग है? उसको नाम नहीं बोलना, बस समझ लो। ठीक है, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है मैं। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं यार। कैसे लिखो? कुछ चल रहा है? इसको ध्यान से आप लोग देखते रहे, चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
ये बत्ती जलनी चाहिए, वो जलेगी तभी आवाज आएगी, बंद हो गया तो आवाज नहीं आएगी, ठीक है। तो कनेक्टिविटी टूट जाएगी यार, फिर हम पढ़ाते रहेंगे, आप सुन ही नहीं पाएंगे कभी। तो क्या हो जाएगा लॉग, अब देखिए tan 45 कितना होगा 1 और cot 45 कितना होता है 1। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हुआ बोलना बेटा, कैसे गड़बड़ हुआ यार, क्योंकि अब मैं बोला कि डिफाइंड होना चाहिए नंबर, तो चलो ठीक है ओके ओके, बट बेस क्या हो गया, बेस गड़बड़ हो गया, क्योंकि बेस अलाउ ही नहीं करता, 1 अलाउ नहीं करता, और वो बेस को कभी देखो 0 से बड़ा तो है बट 1 हो गया, तो उसे क्या बोलोगे, ये एनडी हो गया। क्या हो गया बेटा, ये एनडी, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। क्या आपको समझ आया? आपको मैंने कितने क्वेश्चन करवाए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब इन 5 क्वेश्चन को मैंने करवाया, अभी मैं अभी बहुत और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम लोग मोटे मोटे क्वेश्चंस करेंगे। कितने करेंगे, मोटे मोटे क्वेश्चंस, ठीक है। मिटाता हूं इनको, देखो तो ये क्या होगा, एनडी हो गया। मिटा दो यार, थोड़ा सा पॉज कर लो, नोट कर लो यार, कॉपी में अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। मुझे भेजना नोट्स, जिस बच्चे की नोट्स जितनी अच्छी होगी ना उतने मैं पैसे दूंगा उसको, रुपए है ही नहीं मेरे पास, पैसे दूंगा, ठीक है ना। देखो इधर मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। भाई रुपए कहाँ है यार अभी, ठीक है। अभी तो हमने आपको बोला था कल ही पिछले वीडियो में, 5 लोग को शेयर कर दो बेटा यार। आप 5 को शेयर करोगे, वो 5 किसी और 5 को शेयर करेंगे, वो फिर और किसी 5 को शेयर करेंगे। जब कभी पूरे दुनिया में मतलब पूरे भारत में तो घूमना ही चाहिए वीडियो हमारा, जब जो सब जगह से घूम के मेरे पास आ जाएगा फॉरवर्डेड लिख के मेनी टाइम्स, तो मैं समझ गया कि मैं भी थोड़ा सा बड़ा आदमी बन जाऊंगा। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे यार कर दो यार, थोड़ी मदद कर दो हमारी भी, है कि नहीं। अब देखो बातें तो हम लोग बहुत करते हैं, ठीक है, थोड़ा सीख भी लेते हैं। अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। देखो यार बेटा, पढ़ाई का अपनी पढ़ाई का एक अलग मजा है, क्या एक मतलब, पढ़ो जितना पढ़ोगे ना उतना इंटरेस्ट आएगा, पढ़ते रहो इंटरेस्ट आता रहे, नहीं पढ़ोगे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? डाउट कब आते हैं, जब हम क्वेश्चन लगाते हैं, और जब क्वेश्चन ही नहीं लगाएंगे तो डाउट कहाँ से आएंगे? क्या कहते हो, क्या कहते हो यार, बोलो सही कहते हैं ना, ठीक चल रहा है ना। हाँ इसको देखते रहेंगे, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने कई सारे क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, ठीक है, आपको बताने कई सारे क्वेश्चन हैं। 6 करवा लिए थे और इधर 1 2 3 6 क्वेश्चन हो गए थे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर 1 सेकंड है, अब जो भी हो गिन लेना यार। फिर से पहला क्वेश्चन में देखता हूं फिर से कि log cos 60, फिर यहाँ पे sec 60, ठीक है। आपका log cos 60 विद बेस 660 हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पे कि log पाई cot 45 डिग्री, यस या नो, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैं लिखा हूं बेटा कि log sec 0 डिग्री, ये क्या sec 0 डिग्री, ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं क्या, बेस में 10 लिख दिया, ठीक है। आपका चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लिखा log cos 120 डिग्री, ठीक है। बेस में क्या लिख दिया मैंने, 10 लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चा, बेस में 10, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। अब देखो इनका आंसर क्या होगा, अब एक एक करके सीखते हैं। क्या करके सीखते हैं, एक एक। अब मैं इतना मानता हूं कि थोड़ा बहुत तो आपको स्टैंडर्ड एंगल पता होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। यहां थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी वो बता दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा यार, नहीं पता होगा तो हम बता देंगे, जिसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात। चलो बताओ, अच्छा वहीं से बताओ मुझे कि cos 60 डिग्री कितना होता है, वहीं से बोलो जल्दी से, सभी बच्चे बोले, हमें सुनाई देगा यहां तक। कितना होगा cos 60, कितना होगा बोलो, लिख लो यार बेटा इसको। cos 60 कितना होता है 1/2। क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो कहां सीखेंगे जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहां पे सिखाऊंगा इसको, ठीक है। अभी बस को लिख लो बस। और sec 60 क्या हो गया, ये कितना होता है 2 हो जाएगा, सी का उल्टा। अब यार क्या दिख रहा है बताओ, कुछ याद है? अभी जस्ट कुछ मिनट पहले, कितने कुछ मिनट पहले मैंने बोला था यहाँ पे कुछ भी हो जाए यार, इसका रेसिप्रोकल यहाँ हो या इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हो, आंसर क्या आना है बोलो -1। क्यों आना है, तो 2 की कितनी पावर कर दोगे यार, कितना है -1 है। आपको क्या लगता है कितनी करोगे, -1 ही तो करोगे यार, क्योंकि पता है 2 की पावर -1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो मिल गया आंसर आपको। अरे बोलो हाँ या नहीं, नहीं मिला कि नहीं मिला। एक्टिव रहिए, एकदम बैठे रहिए, ठीक है, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, एक्टिव रहो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पहली बार देख रहा हो गया कि सर आप बेस में पाई ले रहे हो। अरे तो बेस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शन क्या थे बताया आपके, मैंने रिस्ट्रिक्शंस बताए थे। बेस में अभी आपने 0 से बड़ा लेना है, मतलब पॉजिटिव लेना है, 1 नहीं लेना है बस। पाई तो आपको पता ही क्या होता है, 3.14 के आसपास, 3.1415 है ना, ऐसे आप लिख लेते हो। अब ऐसे भी अरे हाँ या नहीं,
तो अब उससे कोई दिक्कत अपनी है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव भी है और क्या है 1 से तो बड़ा ही है, 1 भी नहीं है और 0 से बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा log पाई बेस में है और cot 45 कितना होगा 1। तो इसका आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। आपको लगता नहीं कि हम यहाँ पे पाई की कितनी पावर कर दे तो 0 आए? अरे बोलो, हर रियल वैल्यू की पावर 0 करेंगे, आंसर कितना आएगा बोलो, कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा बेटा 0। तो पाई की पावर 0 कितना आएगा, पाई की पावर 0 कितना मिलेगा 1 मिलेगा, आंसर कितना मिलेगा 1। वेरी गुड। अब यहाँ पे सीखो यहाँ पे अब क्या लिखा मैंने सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, सभी लोग बताओ कितनी होती है 1 होती है बेटा, कितनी होती है 1। अब बेस में क्या लिखा है 10 और सेक 0 कितना है 1 की -1 1 ही होता है यार, ठीक है -1 जैसा कुछ बोलना नहीं, यहीं से ऐसे बोल दूंगा, ठीक है करूँ हर बार परेशान नहीं हो, ठीक है। यहाँ आसान से देखो 10 की कितनी पावर कर दूं 1 आ जाए, अरे बताओ बालक, क्यों बच्चा लोग 10 की कितनी पावर कर दूं कि 1 आ जाए, आपको क्या लगता है सर 10 की 0 पावर कर दीजिए, क्या कर दीजिए 0 पावर, 10 की 0 पावर करते ही आंसर क्या आया 1, आंसर क्या आया 1। उसके बाद अब मैं थोड़ा हेल्प करूंगा यहाँ पे, क्या हेल्प करूंगा ध्यान से देखो, मैं थोड़ी हेल्प करना जा रहा हूं आपकी कि मैं बताऊंगा आपको cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती। थोड़ी सी हेल्प कर दी क्योंकि मैं आगे चल के सिखाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो बताऊंगा कैसे आता है, ठीक है। अभी याद देख लो कि cos 120 डिग्री कितना होता है -1/2, तो लिख लो यार यहाँ पे, देखो कितना हो जाएगा log बेस 10 -1/2। देखो यार मैंने बोला था सब कुछ चेक कर लेना, चीजें डिफाइंड भी है या नहीं, आया नहीं, डिफाइंड होंगी तभी सॉल्व होंगी, अदरवाइज सॉल्व नहीं होंगी। अरे हाँ या नहीं, चल रहा है यार, बताते रहो हाँ हाँ चल रहा है, ठीक है। अब देखो बेस तो ओके बेस ओके, क्योंकि पता है 0 से बढ़िया नहीं, पॉजिटिव है 1 नहीं है, तो बेस पे तो मैं चलो ठीक खुश हो गया, आप भी खुश हो गए, लेकिन नंबर पे खुशी बेकार हो गई। क्यों, क्योंकि हमें नंबर कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए ही नहीं ना, ये -1/2 आया तो कैसा है नेगेटिव, तो क्या बोलोगे इसका आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड। क्या आएगा बेटा नॉट डिफाइंड। क्या आप समझ पा रहे हैं, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा ना मैं, सोच भी नहीं सकते तुम, ठीक है ना, वही चुप्पे चुप्पे बैठे क्वेश्चन कर लो, अभी सीट दूंगा उसे भी लगा लेना तुम लोग, ठीक है ना, सीट लगाओगे तभी कुछ भला होगा, ठीक है। इनको भी नोट कर लो, ये क्लास नोट्स में जाएंगे सारे सवाल, कहाँ जाएंगे क्लास नोट्स में, बनाते रहो नोट्स में, सबकी नोट्स चेक करूंगा, ठीक है ना। चलो ये आपके पास 4 क्वेश्चन मैंने और करवा दिए, पिछले जो मैंने करवाए वो, और एक ये एनडी मतलब क्या होता है नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिख देता हूँ यार, क्या लिख देता हूँ एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, जहां भी मैं एनडी यूज करूंगा वहां नॉट डिफाइंड होगा, क्या होगा बेटा नॉट डिफाइंड, यस या नो, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन ये करा दी, कई सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है। अभी रुको, क्वेश्चंस आपके सारे बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। आई थिंक कहाँ रख दिया मैंने मिटाने वाला, भाई मिटाने वाला कहाँ रख दिया मैंने, देखो यहीं पे तो था यार, मैंने यहीं पे तो रखा था, अब कहाँ चला गया, देखो यहीं पे था यहीं पे था यहीं पे था, भाई मिटाने वाला कहाँ चला गया, अब ढूंढना पड़ेगा यार, यहीं पे रखा है, यहीं पे रखा था मैंने मिटाने वाला, ठीक है यहीं पे रखा था भाई, वो चला गया उधर, ये देखो यहाँ पे आ गया भाई, देखो यहाँ मिल गया, परेशान मत हो, ठीक है ना। अभी लगा कि मिटाने वाला नहीं है तो आगे पढ़ाएंगे कैसे, अरे हम दूसरा ले आते यार, ठीक है ना, परेशान करो, हम दूसरा ले आते, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर, तो जान लो पढ़ाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे और सिखाएंगे, ठीक है। सिखाना हमारा काम है, सीखना आपका काम है, सीखोगे तभी रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं सीखोगे रिजल्ट कहाँ से अच्छा आएगा, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे आपके, आपको क्या लगता है क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, नहीं क्वेश्चन सीख के बनेंगे, और मैं सिखा के रहूंगा आपको, ये वादा है आपसे मेरा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इतने क्वेश्चन करवा दूंगा ना आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए सीरियस हो जाइए, ठीक है। अभी क्वेश्चन की बारी आ गई फिर से, ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, एक क्वेश्चन ये है कि log बेस 10 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, यहां पे क्या log बेस 2 और यहाँ क्या log 81 बेस 3, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और लिया मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा कि log बेस 3 log बेस 4 और यहाँ पे log बेस 2 16, यस या नो, बोलो गाइस यस सर, वहीं से बोल लो यस सर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है बेटा क्या है कि log
बेस में क्या है, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और नंबर क्या ले लिया, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। यस या नो? कुछ और रह गया क्या? हाँ, कुछ और क्वेश्चन है 3 जो मैं इनके बाद करवाऊंगा। वो थोड़े अच्छे सवाल हैं, हालांकि अच्छे तो ये भी हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ सवाल तो है नहीं, है आसान आसान क्वेश्चन है। देखो आपको क्या लगता है, 1 2 3 4 क्वेश्चन काउंट करते रहना, कितने क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, देख लो इतने क्वेश्चन करवा रहा हूं, सीट में कितने होंगे, इतना ही लगा लोगे बहुत हो जाएगा। और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसके, IIT JEE के, IIT JEE में मेंस के, एडवांस के, ओलंपियाड के, कई जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लॉगरिथम चैप्टर के, वो सब करवा दूंगा मैं, ठीक है। बस यहीं से पढ़ते रहियो और दूसरों को बताते रहियो, ये नहीं कि खुद सीख लिया किसी को पता है नहीं, उसको भी आने लगेगा, सबको बताओ यार, सब सीखे, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको पता है यार कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा बेटा, 1। अभी देखो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप पढ़ते हो, ठीक है। जो बच्चे 10th में हैं वो तो पढ़ ही चुके हैं, और 9th में भी जो बच्चे हैं वो सीख जाते हैं, ठीक है। प्री फाउंडेशन में ये चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। चल रहा है ना? हाँ चल रहा है यार। यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1। अब यार देखो सिंपल सा बात है, 10 की कितनी पावर करने पे 1 आएगा, सीधा बोल दो सर 0। कितने करने पे, 0 करने पे। अब यार इसका आंसर क्या होगा बेटा, तो सर लॉग बेस 2, यहाँ 2 लॉग दिख रहे हैं, 1 2 3 लॉग। अरे सर कैसे करेंगे सर, अरे ऐसे करेंगे सर, हम दिखाते हैं कैसे करेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे बेटा, पहले एक एक सॉल्व करो, क्या करो, एक एक सॉल्व करो। पहले आप इसको सॉल्व करो, इसको, ठीक है। आपको क्या लगता है कि 3 की कितनी पावर करने पर, 3 की कितनी पावर करने पर, 3 की कितनी पावर करने पर 81 मिलेगा? आप सब बोलोगे सर 3 की पावर 4 करने पर 81 मिलेगा। मजाक करते हो सर, छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आ दो, रुको थोड़ा सबर करो, लाते अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा पेशेंस रखो। देखो यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा, लॉग बेस 2, इसका क्या वैल्यू हो गया बोलो, यहाँ आ गया 4, 4 आ गया, क्या आ गया 4। अब दिमाग लगाओ यार, क्या लगाओगे, दिमाग लगाना है, ठीक है। 2 की कितनी पावर करें, यहाँ पे 4 मिल जाए, कितनी कर दोगे? तो सर मजाक कर दो यार, 2 की पावर 2 करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया इसका, 2 आ गया। ऑल गुड ना, ठीक है। इसका बताओ सर, एक अभी 2 लॉग तो झेले नहीं जा रहे सर, 1 2 3 लॉग ले आए आप, तो टेंशन का है बात की बेटा, हम बताते हैं। खुद से सोचो, पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। यहां से जो मिलेगा वो उसके पास आ जाएगा, फिर वो सॉल्व होगा, वो जो यहां से मिला उसके पास आ गया, जो मैंने बताया नहीं यार बेटा अभी, कि आप 5 लोग को शेयर करोगे, वो 5 लोग किसी और 5 लोग को शेयर करेंगे, इस तरह कभी मेरे पास आ जाएगा, वो लिख जाएगा, वो आता नहीं मेनी टाइम्स फॉरवर्डेड, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरा वीडियो शेयर हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी थोड़ा सा पढ़ने फोकस हो, नोट्स बनाते रहो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व किया करो। जब मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं तो वीडियो को पॉज किया करो, फिर क्या किया करो, उसको खुद से सॉल्व किया करो, समझ रहे हो ना, उसको खुद से सॉल्व किया करो, ठीक है। तो यहां पे लिखा लॉग बेस 3, फिर लिखा लॉग बेस 4, इसका आंसर क्या आया, 2 की कितनी पावर कर दे तो 16 आएगा। अरे बताओगे बालक, 2 की कितनी पावर करने पे 16 आएगा, 2 की पावर 4 करने पे क्या मिलेगा, 16। तो यहाँ पे आंसर कितना मिला, 4। अब 4 की कितनी पावर करने पे 4 मिलेगा, इतनी, 1 पावर करने पे, तो क्या हो गया ये लॉग बेस 3, और यहाँ आ गया 1। तो आपको पता है 3 की कितनी पावर करने पे 1 मिलता है, 3 की कितनी पावर करने पे 1 मिलेगा, बोलो 0 पावर। तो आंसर कितना आ गया, 0। पहले का क्या 0, दूसरे का 2, इसका भी 0। अब इसको बताओ यार, इसको कैसे करें बच्चे, अरे देखो ना, कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ रहे हो आप लोग, नहीं समझ रहे हो, हम समझाएं यार एक बात, और समझानी पड़ेगी यार, सिखानी पड़ेगी, तभी तो सीखोगे। कैसे करो, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी हम बेसिक से ही आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमने प्रॉपर्टीज शुरू नहीं करी, अभी प्रॉपर्टीज पे अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज कराएंगे, उस पर क्वेश्चंस कराएंगे, बड़ा मजा आने वाला है, चैप्टर में बहुत मजा आएगा। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पूरा सीख लेंगे, इसका ग्राफ सीख लेंगे, इससे लॉगरिथमिक इक्वेशंस क्या हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज क्या हैं, उन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हर एक चीज सिखा देंगे, क्या टेंशन लेते हो, ठीक है। पर धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं। तो यार एक चीज मैं आपको बताऊं यहाँ से, सर बता दो, ठीक है। एक काम मैं आपको बताता हूं, ये कर लो कि आप सभी को पता है, क्या पता है कि स्क्वायर रूट 2, यहां पे लिख लो यार, इधर देखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का मैं स्क्वायर करता हूं, क्या करता हूं, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर करता हूं, देखता हूं क्या होता है, चेक करता हूं ना, 1 पे तो आएगा नहीं, स्क्वायर रूट 2 पे स्क्वायर करके देखो, 2 माइनस 1 का,
तो आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है बताओ, सभी जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मुझे बताने वाले कोई वैसी बात ही नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। यस या नो? क्या ये भी बताऊं यार? बताऊंगा यार, मेरा काम ही बताना है, गुस्सा क्या करते हो? देखो तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर, फिर माइनस 2, यहाँ पे कितना आएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये रहेगा 2 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ लिखा क्या है, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चल रहा है कि नहीं है? इसको ध्यान से देखते रहो, आप लोग बताते रहो मुझे। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1 कितना होगा, सॉरी ये आएगा 3 बेटा, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। आपको मिल गया आपका आंसर। क्या कहते हो सर, अपने ही जलवे हैं, अपना अलग जलवा है सर, ऐसे ऐसे आंसर आते हैं, अपना भी अलग स्टाइल है, ठीक है, अपना अलग क्या, SD स्टाइल, ठीक है। देखो ध्यान से अलग अलग स्टाइल मारते यार, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर कर दिया तो क्या मिल गया हमें, अरे जो चाहिए था वही मिल गया यार, खत्म सवाल। कितने सेकंड लगे, खुद लगाइयो पहले, फिर हमें बताइयो, ठीक है ना। मुझसे तेज कर दी तो बताइयो, कर लोगे यार, सीखो तो पहले। देखो यहाँ तो क्या हुआ लिखो यार, पर्सनली मत लियो यार, सीखो पहले, सीखने फोकस करो। यहाँ पे क्या लिखा बेस में, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर था वही वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 के। यस या नो? तो मैं लिख सकता हूं जहां पे 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 लिखा है वहां मैं लिख दूंगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या कहते हो, क्या लिख दिया मैंने, इसका होल स्क्वायर लिख दिया, बोलो हाँ या नहीं। तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 का मैं कितनी पावर कर दूं तो ये मिलेगा, बोलो क्या मजाक कर दो यार, आंसर कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? ये कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन करवा दिए अभी मैंने, इससे पहले भी क्वेश्चन करवा दिए, इससे पहले भी करवा दिए, अभी और क्वेश्चन करवाते हैं, कुछ 3 4 है ना, 4 5 गिना नहीं हूं मैंने, अभी कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको आप पॉज करिए, नोट करिए, फिर समझिए कैसे हुआ। नहीं समझ आया तो कमेंट में लिख दीजिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है, फिर से उसको, अरे वीडियो फिर से रिवर्स करके देख लेना यार, ठीक है, समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है अभी और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत करवाने वाला हूं बेटा, मैथ में क्वेश्चन ही है बहुत सारे, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना कंसेप्ट आपका अच्छा होगा, ठीक है। चैप्टर पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके कंसेप्ट में डेप्थ अच्छी हो जाएगी जितने ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना आपके लिए बेस्ट है ये, ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे। अभी कुछ क्वेश्चन और है, मैं लिखता हूं उन सब चीजों को। इसे आपको पहला क्वेश्चन, अभी पहला क्या कई सारे हो चुके हैं, ये अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉग ऑफ साइन 1 डिग्री, लॉग ऑफ साइन 1 डिग्री इंटू लॉग ऑफ साइन 2 डिग्री, फिर इंटू लॉग ऑफ साइन 3 डिग्री, फिर इंटू लॉग ऑफ साइन 4 डिग्री, ठीक है। ऐसे करते 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 वो बच्चे वो कहां चले गए, चले गए लॉग ऑफ साइन 1, लॉग ऑफ साइन 179 डिग्री, 179 डिग्री, ये पहला क्वेश्चन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखता हूं। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। ऐसे इतना बड़ा बड़ा देख के डर जाओ, डरने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं, दूसरा है लॉग ऑफ, नीचे लिख लो थोड़ा सा, कि लॉग ऑफ tan 1 डिग्री, फिर इंटू लॉग ऑफ tan 2 डिग्री, फिर लॉग ऑफ tan 3 डिग्री, फिर इंटू लॉग ऑफ, ऐसे कर लो यार, एंड सो ऑन लॉग ऑफ tan 89 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपके 2 क्वेश्चन। अभी और देखते हैं हम, हाँ उसके बाद 2 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन और है। अभी तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, लेकिन आपके क्वेश्चन क्या टाइप वाइज है, वैरायटी है, देख रहे हो, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। अरे हाँ या नहीं, पहले बेसिक क्वेश्चन कराए, फिर थोड़े अच्छे कराए, फिर थोड़े अच्छे कराए, अब हालांकि अच्छे सवाल तो है नहीं है, तो क्या कर उड़ गया, इसको रख दो ऐसे, ठीक है। थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हुए, बहुत ज्यादा तो हुए नहीं, थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चन हुए। अब ये भी थोड़ा ही अच्छा है। अब आपको लग रहा है कैसे सॉल्व करें इनको सर, कैसे इनको फाइंड करें, इनकी वैल्यू बतानी है आपको, चलिए जल्दी लग जाइए, इन दोनों क्वेश्चंस की वैल्यू बतानी है। कैसे करोगे बेटा, इस पे प्रेशर डालो, इस पे
अब कह दो सर प्रेशर कुकर तो है नहीं कि प्रेशर डालें। अरे तो सोचो ना, सोचोगे तभी तो आएगा। चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है, बताते नहीं चलेगा नहीं। ठीक है, अब सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, कैसे करोगे यार, कैसे लग सोचो। सर कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा जहां से क्वेश्चन टूटेगा। मैं कैसे सोचूंगा, आप कैसे सोचोगे, आप कैसे सोचोगे, क्या कहते हैं आप कैसे सोचेंगे? सोचते हैं देखो, आपको लगता है कहीं साइन 1 2 3 चल रहा है तो साइन 90 डिग्री बीच में आएगा? क्या कहते हो यार, क्या कहते हो आप लोग? हाँ सर कुछ तो बना, मुझे लग रहा है यहाँ कहीं बीच में जरूर साइन 90 डिग्री आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो थोड़ा सा इधर ध्यान से देखना, यहाँ पे कहीं जरूर साइन क्या आएगा, लिख दो यार पूरा पूरा, लॉग ऑफ साइन 90 डिग्री। क्या कहते हैं आप लोग? मुझे लगता है पक्का पक्का आएगा। तो थोड़ा एक स्टेप में लिखता हूं यार, इसको लिखता हूं, आपको अपने आप समझ आएगा। मैंने लिखा लॉग साइन 1 डिग्री इंटू लॉग साइन 2 डिग्री। ठीक है, कहीं थोड़ा गलती हो जाए तो बता देना यार, ठीक है। यहां भी इंसान ही हूं यार। लॉग ऑफ साइन 3 डिग्री, फिर इंटू लॉग साइन 4 डिग्री। फिर मैं चलता गया, एक जगह मुझे मिल गया लॉग ऑफ, ये सब मल्टीप्लाई में लिखा है। किसमें लिखा है बालक, क्यों बच्चा लोग, किसमें लिखा है? सब मल्टीप्लाई में। और मैं चलता गया, एक जगह मुझे कहीं मुलाकात हो गई इस लॉग ऑफ साइन 90 डिग्री से। फिर मैं यहां रुका नहीं, फिर चलता गया तो जहां तक मेरा डेस्टिनेशन था पहुंच गया कि साइन ऑफ 179 डिग्री। ठीक है, लेकिन मेरा काम हो चुका था यहीं पे। आप देख पा रहे हैं अपना, आपका काम यहीं पे हो गया, सब मल्टीप्लाई में लिखा है। आपको पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? बोलो कितनी होती है? और यहाँ पे सारी बेसेस कैसी हैं? डिफाइंड बेस है, ये बात जान लेना। आपको लग रहा हो सर आपने बेस लिखा नहीं, लेकिन अगर मैं बेस मेंशन नहीं कर रहा हूं तो बेस कैसी है? डिफाइंड बेस पे ले रहा हूं। फिर से बोल रहा हूं, क्या? डिफाइंड बेस। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा, ये जाएगा लॉग, कितना हो जाएगा बेटा? लॉग ऑफ 1। और आपको पता है डिफाइंड बेस पे log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब कोई भी डिफाइंड बेस ले लो, मैंने मान लिया a था बेस, तो a की कितनी पावर कर दे तो 1 आ जाए, a की पावर 0 कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? दुनिया में किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करिए, और 0 भी कैसा? एग्जैक्ट 0। कैसा? एग्जैक्ट 0। तो अगर यहाँ पे आंसर 0 आया है तो ये सभी मल्टीप्लाई में लिखे हैं। ये सभी क्या लिखे हैं? मल्टीप्लाई में। आंसर कितना आ जाएगा? 0। इट्स योर आंसर। क्या कहते हो, इतना बड़ा 0 आया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही लगेगा। कितने बच्चों का आंसर आ गया? जल्दी बताओ कमेंट करके, कितने लोग आ गया? आपको लगता नहीं है कि सोचो यार इसके बारे में। सर क्या मजाक करते हो? जैसा वहां पे कुछ मुलाकात हुई थी साइन 90 से जिसका वैल्यू 1 हो रहा था, यहाँ पर भी तो tan कोई डिग्री पे 1 देगा। अरे देगा नहीं देगा? tan कहाँ पे देगा? tan 45 डिग्री पे। तो पक्का सर यहाँ पे बीच में कहीं मिलेगा आपको ना, क्या मिलेगा? लॉग ऑफ tan 45 डिग्री। क्या कहते हो बच्चा? जिसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ यहां से? क्या कहते हो सर कि लॉग ऑफ 1। और हर डिफाइंड बेस के लिए, हर डिफाइंड बेस की कितनी पावर करी जाए? 0 करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा? 1। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या मिल गया? ये 0। तो आप दुनिया चाहे इधर का पूरा 0 कर दो, मल्टीप्लाई करो 0 में, इधर का पूरा मल्टीप्लाई करो, तो 0 का इधर पूरा कर दो या फिर इधर का मल्टीप्लाई, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। क्या कहते हो? समझ आई चीजें? दोनों के आंसर क्या हो गए? 0। क्या समझ आ रहा सभी को? नहीं आ रहा? मजा आ रहा है एकदम दिल से बताओ, ठीक है ना? अच्छा लग रहा है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं जो बेटा आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, कई सारी बुक से मिलेंगे। ठीक है ना? ऐसे इकट्ठा नहीं मिलेंगे। ठीक है, सोचो कि एक कई जगह पे मिल जाएंगे। कई सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, सीट में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे हमारे। ठीक है, अभी कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं। आई थिंक आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं मिटाता हूं, पहले इसको पॉज करो और नोट करो। ठीक है, और सॉल्व करो। तो सॉल्व तो कर ही दिया मैंने, तुमको केवल लिखना है। ठीक है, यहाँ पे बेस कैसा डिफाइंड है? ठीक है, ये समझ लेना, बेस डिफाइंड लिया मैंने। अब ये नहीं बेटा कि सर आपने बेस को क्या लिया, बेस डिफाइंड ही है। ठीक है, हाँ ठीक है सर, बोल दो हाँ सर ठीक है, लिख दो ठीक है सर। ठीक है, अब हम लेते हैं कुछ अच्छे सवाल। हालांकि अच्छे तो सारे ही सवाल होते हैं, सवाल कहाँ बुरे होते हैं? लगने चाहिए सवाल, हमसे नहीं लगने चाहिए। कॉपी सवाल है, देखो पेज भी फट गया। देखो आपके पास मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, फिर मैं एक क्वेश्चन का मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। क्या बताऊंगा? तो ये क्या होती है सर शॉर्ट ट्रिक? मैं बताऊंगा,
देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया मैंने, यहाँ पे लॉग ऑफ बेस 7, यहाँ पे लिया स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7, मतलब यहाँ पे 3 बार स्क्वायर रूट किया किसका, 7 का, इसका फिर इसका फिर ये, कितना हुआ स्क्वायर रूट 7, फिर स्क्वायर रूट 7, फिर स्क्वायर रूट 7, कितने 1 2 3 हो गए। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, आपका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले दिमाग लगाओ। अब यार ये इससे इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने कराया था, कहाँ पे याद करो, जब मैंने वहां पे लेक्चर 1 में कराया था। अब ये इन्फिनिटी तक तो जा नहीं रहा था, वहां पे क्या था, वो इन्फिनिटी तक जा रहा था। अब सोच रहा है एक तो पहले इसको वीडियो पॉज करना, पहले सोच लेना कि इन्फिनिटी तक गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेक्चर 1 में कराया था, ठीक, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखो दिमाग लगाओ, अब सर अगर ये ऐसा है तो कैसा है, ऐसा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले थोड़ा इसके बारे में सोच लो यार, नहीं समझ आ रहा तो इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले जो कि आप, पहले वो बताऊंगा जो आप सोच सकते हो, फिर वो बताऊंगा जो आप वो भी सोच सकते हो। ठीक है, सोचने में क्या रहता है, लिखो, अब ऐसा थोड़ी बोल दे कि नहीं सोच सकते हो। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट 7, फिर स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7, ऐसे लिया यार। देखो इधर से आ जाओ, ये क्या है, 7 का एक यहाँ पे लिखूंगा मैं, इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, 7 का पावर कितना 1/2, इधर से स्टार्ट कर, 7 का पावर कितना 1/2, फिर इंटू इधर 7 का पावर कितना 1/4, फिर यहाँ पे जो 7 है इंटू 7 का पावर 1/2, फिर उसका पावर 1/2, फिर एक पावर पूरे का कितना 1/2। क्या दिख रहा है आपको, ऐसे ही तो होगा, इसका 7 का पावर 1/2, फिर इसका 1/2 का पावर 1/2 मतलब 1/4, फिर इस पे 1/2, फिर 1/2, फिर कितना 1/2, 3 है ना, 1 2 3, फिर लिखोगे क्या यार बच्चा, 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/4 इंटू ये होगा 7 की पावर, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा यार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1 कितना हो जाएगा 8। क्या दिख रहा है, अब ये बेस सेम है ना, देखो यहाँ पे 7 7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अरे हाँ कि नहीं, देखो जब आपका सब बेस सेम है तो ये जाएगा 7 का पावर, चल रहा है यार ये तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, कितना हो जाएगा बोलो बेटा, ये बोलो बेटा 8 एलसीएम हो गया, यहाँ कितना होगा 4, और यहाँ कितना होगा 2 + 1, अब बताओ ना कितना होगा यहाँ पे, ये क्या लिखोगे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लिखोगे 7 का पावर कितना हो गया 4 6 7/8, कितना आ गया बेटा 7/8। ये वैल्यू किसकी है पता है, ये जो मैंने वैल्यू निकाली है ना बालक, क्यों बच्चे, ये जो वैल्यू है 7 की पावर 7/8 वो इसकी है, किसकी, इसकी, जो मैंने 1 2 3 स्क्वायर रूट कर दिए किसके 7 के, स्क्वायर रूट 7, फिर स्क्वायर रूट 7, फिर स्क्वायर रूट 7, तो यहां पे लिखो यार इसको थोड़ा सा अच्छा सा, क्या हो जाएगा लॉग बेस 7, यहां पे क्या था स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7, तो 3 बार स्क्वायर रूट किया गया था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके वैल्यू हमने क्या निकाली है, इसकी वैल्यू निकाली बच्चा क्या 7 की पावर 7/8, रख दे, चलो रख देते हैं, जल्दी से रख दो, जो क्या आंसर आएगा, लॉग बेस पे 7, फिर क्या होगा 7 की पावर 7/8। अरे यार कदो, अरे सर ये क्या आ गया सर, ओ सर, अरे सर ये क्या आ गया सर, क्या आ गया सर बताओ बेटा, कैसे हुआ सर ये सर, 7 की, अब 7 की कितनी पावर कर दें कि 7 की पावर 7/8 आ जाए, तो आंसर क्या होगा बेटा 7/8 पावर करिए सर, तभी आंसर हमारा क्या मिलेगा 7 की पावर 7/8 मिलेगा। बोलो हाँ या नहीं, आप सभी को समझ में आएगी नहीं। अब आपको लगता है सर कि सर आपने जो ये चीज बताई है उससे बड़ा टाइम लग गया हमें, फिर सर पहले इसकी पावर करी, फिर ये करी, फिर वो करी, सर इसका कोई बढ़िया तरीका बताओ, क्या बताओ कुछ अच्छा तड़कता भड़कता एक शॉर्ट ट्रिक टाइप का, ठीक है, जानना है आप सभी को, बोल दो जानना है, बोलो यस सर जानना है, वहीं से बोलो मेरे को सुनाई देगा, जानना है ना, चलो सिखाते हैं। सर इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सर ये ना ऐसे सॉल्व हो जाए कि हम इसमें सर इसमें मैंने कितना टाइम दे दिया पता नहीं, मैंने भी नहीं गिना, आपने भी नहीं गिना होगा, कि सर ये देखते ही 5 सेकंड में लग जाए सर, हमें ऐसा टाइम देना है। पहले एक काम करो, अच्छा आप लोग एक काम करो बच्चा लोग, इसको पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर हम बताते हैं इसको कि इस चीज को कैसे बहुत कम समय में सॉल्व करा जाता है, ठीक है, उसे शॉर्ट ट्रिक बोल देंगे, ठीक है, नोट करो इसको, देखो नोट डाउन हो गया, अब इसको मिटाते हैं। देखो हम नोट डाउन हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं, देखो ये मिटाते हैं, देखो इसको सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक समझो,
ठीक। अब ट्रिक क्या है यार, आसान ही है, जब चीजें छोटे कम समय में हो जाए तो उसको लोग ट्रिक बोल देते हैं। ठीक है, जब चीजें क्या हो जाए कम समय में हो जाए उसको लोग क्या बोल देते हैं, ट्रिक बोल देते हैं। मैं अभी लिख देता हूं कि इसको सॉल्व करने की ट्रिक, ऐसे देखो ऐसे लिखता हूं, ये अलग से निकाल के बढ़िया सा होता है, भड़कता भड़कता मैं भी लिखता हूं, है ना, थंबनेल पे लिख दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करें 2 सेकंड में। देखो ज्यादा हो गया क्या, नहीं ज्यादा नहीं हुआ यार, देखो ध्यान से 2 सेकंड में ही होगा यार। यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7 मतलब कितने बार स्क्वायर रूट किया मैंने, 3 बार। तो इसको देखो, इसका ट्रिक बताता हूं, देखो जानो इसका ट्रिक, लिखता हूं ऐसे हिंदी में लिख देता हूं, जानो इसका ट्रिक। अबे ठीक है, हो गया यार बच्चा, ट्रिक ही अब जानो ट्रिक टाइप से। इसको कैसे सॉल्व करें ना, ये ट्रिक है क्या, इस पे स्पेलिंग क्या होता है पता नहीं क्या होता, हिंदी में लिख दो ट्रिक, ये ऐसे ट्रिक, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक, अब देखो आई थिंक तो ऐसे होगा शॉर्ट ट्रिक, ऐसे लिखेंगे यार, ठीक है, यही होगा यार स्पेलिंग। ठीक है, इतना तो अंग्रेजी आता है यार, ठीक है ना, बस तुम हल्के में ले रहे थे बोले कि वो लिख दिया गलती से तो वही होगा। ठीक है, देखो ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक भी देखो, तो इतना सस्पेंस क्यों दे रहे हैं सर ट्रिक को। देखो आप देखिए जो भी नंबर लिखा है, नंबर क्या है 7, आप देखिए नंबर 7 है, कुछ मत करिए 7 को लिखिए। आप देखिए उस 7 का कितने बार स्क्वायर रूट लिया गया, 1 2 और 3 बार। तो एक काम करिए 7 की पावर लगाइए, उसमें डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 कर दीजिए। क्या करिए 2 की पावर 3 कर दिए। 3 क्यों, क्योंकि 1 2 3 बार उसका स्क्वायर रूट लिया गया है। तो 2 की पावर 3 क्या, 7 की पावर में डिनोमिनेटर में जो रहा वो 2 की पावर 3 रहा, और न्यूमरेटर में जो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये 7 की पावर, ये 2 की पावर 3 कितना 8, ये कितना होगा 8 माइनस 1 यानी कितना है 7 की पावर 7/8। अरे वाह सर, ये तो जादू है सर, आइला ये तो जादू हुआ है कि नहीं, कैसे हुआ सर, ये तो 2 सेकंड से भी कम में लग गया सर। देखो 2 सेकंड से भी कम में लगा कि नहीं लगा, समझ रहे हैं। तो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हुआ बेटा, ये 7 की पावर कितना हुआ 7/8 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, अब अगर एक क्वेश्चन मैं और लूंगा, अब तो हो गया ना यार, अब तो ये हम निकाल लिए क्योंकि इसी को मुझे सॉल्व करना था, अब वो तो मैं पहले बता ही चुका हूं। ठीक है, तो ये चीज निकालने का मैंने ट्रिक बता दिया। तो एक क्वेश्चन मैं इस पे और लिखता हूं, एक क्वेश्चन और है, समझो क्वेश्चन तो बहुत सारे बेटा जो कि आप करते रहोगे, मैं पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या देखो, log 15, तो यहां मैंने लिखा स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 15। अब सर ये देखो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, नहीं बहुत बड़ा नहीं हुआ, हम इस ट्रिक का मदद लेंगे जो हमने यहां पे सीखी है। ठीक है ना, क्या बहुत बड़ा हुआ, नहीं सर। अब इसको पॉज करो और 2 सेकंड में सॉल्व करो। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो सर बहुत आसान है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिख लो इसको, स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 15 कितना हो गया, देखो यहां पे ध्यान से देखो, 15 है ना, तो यहाँ पे 15 लिखो, 15 की पावर में जाएगा, कितने बार स्क्वायर रूट लिया, 1 2 3 4 बार। तो बेटा 2 की पावर क्या कर दो 4, फिर ऊपर लिख दो 2 की पावर 4 माइनस 1, तो यानी कितना हो जाएगा 15 की पावर 16, यहाँ लिख दो, यहाँ कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 15। तो कितना आ गया 15 की पावर 15/16। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या कि लॉग बेस में 15, यहाँ कितना आया 15 की पावर 15/16। अरे बोलो हाँ या नहीं बच्चा, तो ये हो गया ऐसे। अब ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 15 की कितनी पावर कर दें कि 15 की पावर 15/16 आ जाए, तो आप कितना कर दोगे 15/16। क्या कहते हो बेटा, क्या आप सभी को समझ आया कि नहीं, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक समझ आई, मजा आया कि नहीं आया, आई थिंक सबको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो ठीक है, आई होप आप सभी को मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। लेक्चर 2 कंप्लीट होता है हमारा, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द लेक्चर 3 में। चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट बेटा।